मुस्कान, तू तो अपने शादी का लहंगा लेने गई थी। तू इतना जल्दी कैसे आ गई? क्या हुआ, तुझे लहंगा नहीं मिला? माँ, लहंगा बहुत महंगा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। तुझे ज़रूर अच्छा लगेगा। इतने में मुस्कान की माँ उसे एक गाउन दिखाती है। ये देख मुस्कान, ये गाउन मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। मुझे ज़रूर पता है कि तुझे यह गाउन बहुत अच्छा लगेगा। तभी मुस्कान एक दिन बाजार जा रही होती है कि उसे एक रास्ते में बुढ़िया गिरी हुई मिलती है और वह उनकी वहीं पर सेवा करती है और उन्हें उठाती है, जिसे देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश होती है और बोलती है, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं यह संदूक तुम्हें देना चाहती हूँ। इतना कहने पर कुछ दिन बीतने लगे और कुछ दिन बाद मुस्कान की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली आती है, जहाँ पर उसकी सास और ननद उनकी स्वागत करती है। वैसे तो सास और ननद बहुत ही घमंडी होती है और बहुत ही लालची स्वभाव की होती है, लेकिन फिर भी मुस्कान कुछ नहीं बोलती है। ऐसे ही मुस्कान एक दिन उनके लिए चाय बनाकर लेकर आती है, लेकिन चाय उन लोग को पसंद नहीं आता है और सभी ननदें मिलकर उन्हें खटी खोटी सुनाने लगती हैं। अरे भाभी, ये भी कोई चाय है? ना ही दूध है, ना ही चीनी है। आपका दिमाग खराब हो गया है? आपको कोई भी शऊर नहीं है? तुम सही कहती हो बेटा। पता नहीं किस लड़की से मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है। ना ही कोई दहेज मिला है और ना ही कोई जेवरात और ना ही कुछ बनाने का ढंग इस लड़की को है। मेरे बेटे की तो बिल्कुल ही किस्मत फूट गई है। क्या तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है कि चाय दाना पानी कैसे बनाते हैं? बस इसी तरह मुंह उठाकर तू इस घर में चली आई है और तेरी माँ ने तेरे साथ कुछ भेजा भी नहीं है। और मैं अपने रिश्तेदारों से तुझे कैसे मिलवाऊंगी? मेरी तो नाक ही कट जाएगी। मुझे कितना शर्म आएगी तुझे मिलवाते हुए। ऐसे ही ससुराल वाले मुस्कान की बहुत ही बेइज्जती करते हैं और वह रोते रोते अपने कमरे में आ जाती है और यही सोचने लगती है कि उसकी माँ ने कैसे घर में उसकी शादी कर दी है। गरीब होने के कारण वह अपने माँ से भी कुछ नहीं कह सकती थी। तभी कुछ देर में अलमारी में से एक सोने का लहंगा निकला और वह जिसे देखकर मुस्कान चौंक जाती है। तभी कुछ देर में एक बुढ़िया प्रकट होती है, जिसे देखकर मुस्कान दोबारा चौंक जाती है और वह पहचान जाती है कि मैंने इस बुढ़िया की मदद की थी। अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? तुझे जो कुछ तकलीफ है तू मुझसे कह। मैं भी तेरी माँ जैसी हूँ। आखिर तूने मेरी मदद की है। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुझे जो कुछ चाहिए मुझे बता। इतना कहते ही बुढ़िया ने मुस्कान के ड्रेस को एक सुंदर ड्रेस में बदल दिया, जिसे देखकर मुस्कान बहुत ही खुश हो जाती है और वह उसे यकीन नहीं होता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत सी मदद की है और मैं आपका यह कभी नहीं भूलूंगी। तभी कुछ देर बाद बुढ़िया वहाँ से गायब हो जाती है और मुस्कान जादुई लहंगे की तरफ देखने लगती है और वह सोचती है कि यह लहंगा मेरी बहुत ही मदद करेगा और उस बुढ़िया का भी मन ही मन बहुत। तभी कुछ देर बाद उसकी ननद और सास उसे आवाज़ देती है, जिसे सुनकर वह वहाँ चली आती है और वह बोलती है, जी माँ जी, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया है? बताइए क्या हुआ? कहाँ थी तू कब से? मैं तुझे कब से बुला रही थी। इस घर के सारे काम कौन करेगा? हाँ, और जा तू अपनी माँ से कह दे कि वो ढेर सारे पैसे और जेवरात यहाँ पर भेज दे, नहीं तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। ये सब सुनकर मुस्कान अपने रूम में चली जाती है और वह जादुई लहंगे से उसकी मदद करने के लिए बोलती है।
हे सोने की लहंगे, मेरी मदद करो, मुझे सोने के सिक्के और जेवरात की बहुत ही ज़रूरत है। मैं अपने माँ से कुछ नहीं बोल सकती, प्लीज़ मेरी मदद करो। उसके इतना कहने पर ही वहाँ पर सोने के सिक्के के घड़े और जेवरात प्रकट हो गए, जिसे देखकर मुस्कान बहुत ही चौंक जाती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। और तभी अपने सास और ननद को आवाज़ देती है और वह अपने रूम में बुलाती है। तभी कुछ देर बाद उसका सोने का लहंगा वहाँ से गायब हो जाता है और उसके सास और नंदे उसके रूम में आकर वह सब देखकर चौंक जाती है और मन ही मन सोचती हैं कि इसके पास इतने सारे सोने कहाँ से आए हैं। और मुस्कान बोलती है, लीजिए माँ जी, आपको सोने के सिक्के और जेवरात चाहिए थे ना, मेरी माँ ने सब कुछ भिजवा दिया है। अब आपको जो करना है कीजिए और जितना लेना है ले लीजिए, लेकिन मेरे माँ के बारे में आज के बाद कुछ मत बोलिएगा।